आपका स्वागत है। मैं जयप्रकाश पांडे पुनः हाजिर हूँ आपके साथ। सर्वप्रथम हम राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि देखा गया है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसाम। आसाम में भाजपा की पुनः सत्ता वापसी हुई है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की पुनः सत्ता वापसी हुई है। केरल में वामपंथ की सत्ता वापसी हुई है और इस प्रकार पुडुचेरी में भी सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है। इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणामों से यह ज्ञात होता है कि भाजपा का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वोट बैंक बढ़ा है। अब हम यह कह सकते हैं कि भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना जनाधार बढ़ा लिया है। और केरल में जैसा कि जाना जाता है, स्वतंत्र भारत की पहली वामपंथ सरकार केरल राज्य में ही बनी थी, नंबूदरी के नेतृत्व में। और इस प्रकार देखा गया है कि आम जनता बहुप्रतीक्षित परिणामों के लिए बेसब्री से जो इंतजार कर रही थी, उनके सामने चुनाव रिजल्ट पटल पर निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है। अब यह देखना है कि आगे के राज्यों में आने वाले आगामी समयों में जो परिवर्तन होगा वो कहां तक कारगर होता है और देश की राजनीति किस ध्रुवीकरण और किस करवट बैठती है। दूसरे, लॉकडाउन से संबंधित खबरों के तथ्य को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 7 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया है और इसी तरह अन्य प्रादेशिक इकाइयों ने भी अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार वीकेंड एक्सटेंड पहले ही घोषित कर चुकी है ताकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए केसेज को कम कर दिया जाए। और देखा गया है कि अगर हम सावधानियां नहीं बरतेंगे तो इस प्रकार तमाम प्रकार की दुश्वारियां हमारे सामने आएंगी। और ये सेकेंड कोविड-19 की जो दूसरी लहर है वो अपने प्रकोप को जारी रखी हुई है। अतः हमको सावधानी पूर्वक और एक सामंजस्य बनाते हुए इससे चुनौतीपूर्ण ढंग से निपटने में तैयार रहना होगा। अब व्यापार दुनिया की बड़ी खबरों के साथ यह देखा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत है। जैसा कि जीएसटी संग्रह की बढ़ोतरी के साथ साथ निर्यात में भी भारत की 197% बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।